आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मैं प्रवासी संदेश के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरा भाईंदर रामलीला समिति का प्रवक्ता एडवोकेट राजकुमार मिश्रा प्रवासी संदेश के माध्यम से सारे पाठकों और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि 2008 में अपनी स्थापना से लेकर के निरंतर 15 वर्षों का जो आयोजन हो रहा है, कोरोना काल के 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो मुंबई और सबर्बन की सबसे बेहतरीन रामलीला का यहाँ पे मंचन श्री सरस्वती साहित्य कला मंडल और मेरा भाईंदर रामलीला समिति के सौजन्य से किया जाता है। आप देख सकते हो कि आपको ड्रेसिंग रूम और कलाकार आपको हमारे लेफ्ट राइट जो खड़े हुए जो दिखाई पड़ रहे हैं, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि राहुल भाई हैं और दशरथ का रोल करने वाले हमारे बीच में अवधेश भाई जी हैं। इस तरह से लेडीज़ का रोल लेडीज़ और जेंट्स का रोल जेंट्स में करने वाले, और साथ ही साथ जो अवधी मूल भाषा में जो रामायण तुलसीदास कृत रामायण जो लिखा गया है, ये जो है ये पूरे मुंबई की किसी भी रामलीला में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 50 से ज़्यादा कलाकारों से ये सुसज्जित मेरा भाईंदर रामलीला समिति की टीम निश्चित रूप से और रामलीला और समितियों से अलग करती है और यहाँ के दर्शकों का उत्साह आपको अप्रतिम उत्साह और सहयोग देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में सबसे ऐतिहासिक, अद्वितीय और अकल्पनीय रामलीला है मेरा भाईंदर। 2019 में जो रामलीला हुई थी वो तो सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे की तैयारी पे, मतलब देखा जाए तो 3 दिन में रामलीला हुई थी। कहने का मतलब जो 15 वर्षों से निरंतर ये प्रक्रिया और परिश्रम जो लगा हुआ है वो 3 दिनों में करने में या 72 घंटे में करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस बार की लीला को अगर बता दिया जाए तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी तैयारी हुई है, लेकिन ये जो रामलीला समिति की एक टीम और कलाकार मंडल की जो सुसंगठित टीम है उसकी बदौलत ऐसा ये हो पाता है, क्योंकि अगर नए लोग कोई करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारे पास भरपूर कलाकारों की एक लंबी फौज है जिसमें 4 दर्जन से ज़्यादा कलाकार मंडल के लोग हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कलाकार हैं जो टीवी पे बड़े बड़े सीरियल में बड़े बड़े चैनलों पे आप उनको लगातार देखते होंगे। और उसके बाद जो हमारी मेरा भाईंदर रामलीला समिति है जिसके समन्वय से हम लोगों को डिसीजन लेने में, कोई भी काम करने में, दर्शकों के लिए और यहाँ पे मंडप डेकोरेशन से लेकर के लाइट से लेकर के साउंड से लेकर के या जो भी चीज़ें व्यवस्था से संबंधित हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। इसके लिए हम लोग इस शॉर्ट नोटिस पे इतना बेहतरीन अभिनय कर पाते हैं। आपको बड़े दावे से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक मेरा भाईंदर रामलीला समिति ने सोशल और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मीडिया में कोई ऐड नहीं दिया है। इवन कि आप किसी भी चाक चौराहे पे चले जाएं शहर के, वहाँ पे मेरा भाईंदर रामलीला समिति का दर्शकों को आमंत्रित करने के लिए कोई बोर्ड और बैनर नहीं लगाया है। सिर्फ यहाँ के कलाकारों का अभिनय और समिति का संयोजन है जिसकी बदौलत यहाँ पे अपने आप दर्शक खींचे हुए चले आते हैं। ये श्री राम भक्तों की बलिहारी है जिसका प्रतिशत समिति और कलाकार मंडल को सदैव मिलता आया है। पिछले वर्ष समिति ने कलाकार मंडल के माध्यम से और कुछ बाहर के और कवियों को बुला करके कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया था, और अभी समिति की तरफ से ऐसी संकल्पना है कि कुछ और साल भर में हम लोग कुछ और ऐसे कार्यक्रम लिया करेंगे। लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम बृहद पैमाने पे देखा जाए तो साल भर में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, ये रामलीला का मंचन होता है। पूरी दुनिया में जिस तरह से भौतिकतावाद का बढ़ावा हो रहा है और लोग उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपनी पीढ़ी को हमारे धर्म, संस्कृति और संस्कार से जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रामलीला ही ऐसा माध्यम है, और तुलसीदास कृत रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके माध्यम से बच्चों में संस्कार और वो भाव पैदा किया जा सकता है कि आने वाली पीढ़ी में वो भाव पैदा किया जा सके कि जिससे बच्चे अब संस्कृत ना हो, संस्कृति की तरफ मुड़े। किंतु ये छूटे ही इसमें भैया श्री रामचंद्र जी का क्या शंभो बोला चितई परसु की ओरा रे सज तुलसी सुभाव न मोरा। क्या हुआ तुम्हें? जब काटे जाता है ये काटे जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं छत्री कुल का ब्रह्मचारी अधिकारी होने लगे। सर की नदी बहा दी है इस आर में इत्तेफाक छत्री राज के लोग सब जान की भीड़, हृदय हर्ष विषाद कछु बोले श्री
नाथ संबूधन अंजन वही है केहू एक दास शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने सायप राध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। हे नाथ, शंकर जी के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही हो। मुझसे कहिए मेरे लिए क्या किया। सेवक सो चुप करे सेवकाई हरि कर ही कर गिलाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा सहस बाहु समसो। देखिए, ये मीरा भाईंदर रामलीला समिति चैरिटेबल ट्रस्ट का रामलीला 2008 से चालू है और 15वां वर्ष है ये। 15 सालों से हम लोग यहाँ पर रामलीला करते हैं और ये जो कलाकार हैं ना, इन कलाकारों में आधे कलाकार कमेटी के, आधे लोग इसमें कलाकार हैं और कोई बाहर से कोई कलाकार आता नहीं है। सभी अपने गांव देश के ही निःशुल्क कलाकार हैं। हम सभी लोग शौक़ से इस रामलीला को करते हैं। मतलब कलाकार ही कमेटी के लोग हैं और कमेटी ही कलाकार है, इस प्रकार से समझ लीजिए। देखिए, ये देश जो है ना, अनेक संस्कृतियों का देश है। जैसे अवध में रामलीलाओं का प्रचलन ज़्यादा है, उसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा से लेकर और गुजरात तक, राजस्थान तक गरबा का ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैंने इससे कहा कि विविध संस्कृतियों का देश है। तो लेकिन रामलीला जो है ना, रामलीला हमारी परंपराओं में, सभी परंपराओं में सबसे ऊपर की परंपरा है और सबसे पुरानी सनातन संस्कृति की परंपरा है रामलीला। इसलिए हम लोगों ने अब तक, मेरे बचपन से मेरे पिताजी भी रामलीला करते थे। हमारे गांव में 100 साल से रामलीला हो रही है और मुंबई में मैं 25 वर्षों से हूं और 25 वर्षों से रामलीला कर रहा हूं, जिनमें से 15 वर्ष से मैं यहाँ रामलीला कर रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे इस रामलीला के माध्यम से आप मीरा भाईंदर वासियों को? देखें, आज का जो समय चल रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। तमाम प्रकार के OTT वगैरह पे आप देख रहे हैं, तमाम प्रकार के चैनलों के द्वारा अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें समाज में परोसी जा रही हैं जिनका समाज में, मैं ऐसा नहीं कहता कि इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मनोरंजन के दृष्टि से आप उन चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा आप भी जानते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, खुलापन ज़्यादा है। मैं किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये जो रामलीला है, इससे कम से कम त्याग, मर्यादा, धर्म, संस्कृति, त्याग, मर्यादा, धर्म, संस्कृति की जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम हो, लोगों तक जाए, लोग इन बातों को जाने माने और अपनी संस्कृति से, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा संस्कार विचार है, उससे प्रेरित हो। तो ये विचार पहुंचाने के लिए ही हम लोग इस रामलीला को अब तक कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने कहा था आपसे कि कमेटी के बहुत सारे लोग कलाकार मंडल में हैं, तो
मैं इस जो समिति है मीरा भाईंदर रामलीला समिति चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो कलाकार मंडल, जो आर्टिस्ट जो ये लीला कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कर रहे हैं, इसका मैं डायरेक्टर भी हूँ, निर्देशक भी हूँ। और मैं इसमें रोल भी करता हूँ। मैं इसमें केवट का एक रोल प्ले करता हूँ, जो भी 30 तारीख को मेरा वो रोल आएगा। तो मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट भी हूँ, इसमें केवट का रोल करता हूँ और इसका निर्देशक भी हूँ, इस समिति का, इस कलाकार मंडल का। और जो हमारा ट्रस्ट है उसमें मैं महामंत्री भी हूँ। देखिए, ये कलाकार मंडल, मैंने पहले कहा कि ये लोग, हम सभी लोग निःशुल्क करते हैं, बहुत शौक से करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग प्रोफेसर हैं, बहुत सारे लोग संगीत के कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं। और हमारी टीम के बहुत सारे कलाकार फिल्मों में, बॉलीवुड में बहुत सारे लोग जा चुके हैं। तो सभी निःशुल्क करते हैं। और एक बहुत सारी चीज़ें, एक तो निःशुल्क, दूसरा हमारे पूरे देश में, मैं ऐसा मानता हूँ, पूरे देश में जितनी भी रामलीलाएँ होती हैं, उनमें से ये हमारी अनोखी रामलीला है जिसमें लेडीज़ का रोल लेडीज ही करती है, कोई जेंट्स नहीं करता है। तो ये हमारे रामलीला की विशेषता है। एक तो हमारी समिति, हमारा ट्रस्ट ही कलाकार है, बहुत सारे लोग कलाकारी करते हैं, उसी में से हम लोग डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। तो ये हमारी विशेषताएं हैं रामलीला की। और इसमें सभी लोग अपने, कोई ट्रांसपोर्टर है, जो समिति के अध्यक्ष हैं मनोज मिश्रा जी, वो ट्रांसपोर्टर हैं। समिति के प्रमुख मार्गदर्शक हैं वो आदरणीय ललन आर तिवारी जी, वो इसके प्रमुख मार्गदर्शक हैं। आप जानते हैं वो कितने बड़े देश के शिक्षा प्रसारक हैं, 60 के आसपास उनके स्कूल कॉलेजेज हैं। जो समिति के प्रवक्ता एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी हैं, वो बहुत बड़े लॉयर हैं हाई कोर्ट में। और मैं ब्रिजेश तिवारी, मैं इसका डायरेक्टर हूँ, तो महामंत्री भी हूँ। तो मेरा काम, जो मैं सिविल का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं सिविल का काम करता हूँ। इस तरह से हमारी टीम का बहुत ये संयोजन है जो हम लोग यहाँ पर रामलीला करते हैं। हम लोग जब मैं मुंबई आया 25 वर्ष पहले, तो मैं गांव में राम का रोल किया करता था, रामलीला किया करता था। जब मैं मुंबई आया तो आज़ाद मैदान में हम उत्तर भारतीयों की बड़ी प्रसिद्ध रामलीला हुआ करती थी। मैंने सुना था, बचपन में एक बार देखा भी था जब मैं मुंबई रहता था। तो हम लोग उस रामलीला से मुझे जुड़ने का अवसर मिला। हमारे 2-3 कलाकार, जो हमारे जीजा जी एक थे, उन्होंने मुझे जोड़ा। तो उन कलाकारों में जुड़कर मैंने कुछ सीखा था गांव से। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। और धीरे धीरे काम करते करते लगभग 5, 7, 8 साल हमने काम किया। आज़ाद मैदान में किया, शिवड़ी में किया, कई जगह, फिर नाला सोपारा में भी 2 साल किया। करते करते कलाकारों का जो संग साथ हुआ, और फिर हम लोग भाईंदर रहते थे, तो मैंने और आदरणीय मनोज मिश्रा जी ने, और फिर साथ में जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं विद्याधर पांडे जी ने, हम सब ने ये सोचा कि अगर यही रामलीला, इतनी अच्छी रामलीला जो आज़ाद मैदान होती है, अगर ये रामलीला भाईंदर में हो तो यहाँ के लोगों को भी लाभ मिलेगा, संस्कृति का विचार उनके भी मन में अंदर जाएगा। ऐसा सोचकर हम लोग आए आदरणीय ललन तिवारी जी बाबूजी के पास में, उनसे निवेदन किया कि आप स्थान दीजिए, सहयोग कीजिए। उन्होंने किया और भगवान की कृपा हुई। हम सभी लोग, आज़ाद मैदान के सारे मुख्य कलाकार, हम सब लोग भाईंदर में आए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपने भी देखा होगा कि किस तरह से एक भव्य रामलीला हम लोग यहाँ पर करते हैं।